नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज सुबह से ही सोशल मीडिया, समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स में एक खबर चल रही है। जी हाँ, आप सभी इस खबर से वाकिफ हैं। जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी ने समाधि ले ली। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ के पास चंद्रगिरी में विगत 3 दिनों से आपने सब कुछ त्याग दिया था, आचार्य पद भी त्याग दिया था और समाधि ली। एक विलक्षण प्रतिभा के धनी। मेरा सौभाग्य है कि एक बार जौलपुर आगमन में मैं गया था, गौशाला में भी आपके दर्शन हुए थे और यहाँ से पिस्तनहारी की मड़िया के वहाँ आपके दर्शन हुए थे। आचार्य श्री एक ऐसे हैं, जैन धर्म में कहा गया है ना, जीतना, कष्टों को जीतना, साध्य करना, उसकी प्रतिमूर्ति है, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। और गजब का तेज है। किसी भी मौसम में सर्दी, गर्मी, बरसात कोई भी असर नहीं होता था आचार्य श्री को। 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन बेलगांव कर्नाटक में विद्याधर परिवार में आपका जन्म हुआ। आपका नाम था विद्याधर और पिताजी श्री मल्लप्पा जी थे, जो बाद में मल्ली सागर मुनि बने। 30 जनवरी 1961 को 22 वर्ष की आयु में आपने दीक्षा ली। 1972 में आप आचार्य बने। विद्यासागर जी आज अगर कोई है, भगवान, ईश्वर, विधाता, दाता, करता, तो विद्यासागर जी। सब चीजों से उनकी कठोर तपस्या को आप महसूस नहीं कर सकते, जान ही नहीं सकते। उसको महसूस करना है, एक अलग बात है। उनके बारे में जितना जो कुछ भी जानकारी मिली वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अरबों का दान उनके नाम पे आता है। लोग आज सब कुछ दे देते हैं, करोड़ों अरबों देने को तैयार हैं, अपना घर द्वार सब निछावर कर देते हैं महाराज जी के चरणों में। लेकिन पूरी उम्र आपने कभी भी धन को स्पर्श नहीं किया, छुआ नहीं। ये तो धन की बात है, लेकिन आपने आजीवन बहुत ही चीजें त्यागी हैं। शक्कर त्याग दी। हम सब की जीभ लालायित रहती मीठे को देख के, लेकिन आचार्य जी ने शक्कर त्याग दी, नमक त्याग दी, सैया बिस्तर त्याग दिया, चटाई त्याग दी, हरी सब्जियां त्याग दी, जो अंग्रेजी औषधियां हैं वो त्याग दी, फल त्याग दिए, दही त्याग दिए, सूखे मेवे त्याग दिए, तेल त्याग दिए, भौतिक संसाधन त्याग दिए। और तो और हम आप के लिए बहुत ही कठिन तपस्या होगी अगर हम ऐसा करने पर नहीं कर पाते। थूकने का भी हमने त्याग दिया था, थूकते भी नहीं थे। एक ही करवट में शयन करते थे, सोते थे एक ही करवट में, बिना चादर, गद्दा, तकिया। ना चादर की जरूरत, ना तकिए की जरूरत, ना गद्दे की। एक लकड़ी के तखत में सो जाते थे। कोई भी मौसम हो, कैसा भी मौसम, ठंडी, गर्मी, बरसात, एक ही। भारत ही नहीं, विश्व में सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले गुरु अगर कोई हैं, लोगों को दीक्षित किया है, दीक्षा दी है, संस्कार किया है, वो है आचार्य श्री। सभी धर्मों में आपको एक ही महत्व दिया जाता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी में आप पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। एक और है, आप अनियत विहारी थे, मतलब बिना कभी कुछ कहे बताए वो विहार पे चले जाते थे। गांव को उन्नत करने का प्रयास किया। और गाय, जैसे कि भारत माता में भारत माता कहा जाता है, माँ का दर्जा दिया गया है, गांव की रक्षा करते थे, गांव गाय को पालते थे, गांव गौशालाएं खोली हैं। जौलपुर के पास तलवारा घाट में बहुत बड़ी गौशाला है। और पशुधन और लड़कियों के लिए वहाँ संस्कारित स्कूल भी खोला है। और अभी विगत 3 सालों से आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी। आपने अभी डोंगरगढ़ में आज रात्रि 2:30 में सशसी त्यागा है, समाधि है। और उनके ऊपर, उनके कार्यों पे 100 से अधिक छात्रों ने, उनके विद्यार्थियों ने पीएचडी की है।
हिंदी, मराठी, कन्नड़ सभी के प्रकांड विद्वान। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसने उनके आशीर्वाद नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद लिया और भी मुख्यमंत्रियों ने लिया। सब आते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। पर महाराज जी ने कभी दुरुपयोग नहीं किया अपने पद का। लोगों को दीक्षा देते थे, लोगों को संयम से रहने की बात करते थे। ऐसे महाराज जी आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने शरीर त्यागा है, लेकिन उनके कार्य, उनकी आत्मा, उनकी भावनाएं आज भी हम सभी के साथ हैं। आइए हम सब नमन करते हैं और आचार्य श्री के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, तो वास्तव में हम सभी सुखी रहेंगे। सत सत